हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दिनेश है। आज का मैं सीखूंगा शव आसन और पूर्ण शवासन। इससे पहले मैं कुछ अपने बारे में बताऊं। मैं लगातार 20 वर्षों से योग एक्सरसाइज कर रहा हूं, लेकिन मेरा खान पान सही न होने के कारण मुझे उतना लाभ नहीं मिला। एक दिन मुझे एक सज्जन मिले। उन्होंने मुझे सही एक्सरसाइज और सही खाने के बारे में रेशियो बताया, जिसका मैंने पूर्णतः पालन किया। उन्होंने मुझे बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए 20% एक्सरसाइज और 80% न्यूट्रिशन, जिसमें शामिल है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर के लिए 40%, विटामिन्स 30% और प्रोटीन 30% जरूरी है। इसके अलावा फाइबर ज़्यादा लेना है, जिससे आपका डाइजेशन सही रहे। हम लोग जिस तरह से डेली मंजन करते हैं, डेली नहाते हैं, डेली अपने घरों की सफाई करते हैं, लेकिन हमारा ये शरीर है जिसमें हम 24 घंटे रहते हैं, इसकी हम सफाई नहीं कर पाते। कहते हैं पेट सफा तो हर रोग दफा। उन्होंने मुझे सही खाने और सही एक्सरसाइज का रेशियो बताया। पानी हमें कितना पीना चाहिए उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पानी हमें उन्होंने बताया 24 घंटे में से 8 घंटे आराम के अगर निकाल दिए जाएं तो 16 घंटे में आप एक गिलास अगर सिप करें तो 4 लीटर पानी आसानी से पिया जा सकता है। उन्होंने मुझे बताया कि 20 केजी वज़न पर आपको 1 लीटर पानी कंज्यूम करना है। उसी तरह से उन्होंने निद्रा के बारे में बताया कि निद्रा आदमी को 6 से 8 घंटे बहुत ही गहरी नींद में सोना चाहिए, ताकि आपके जो शरीर की थकान है या मसल्स है वो डेवलप हो सके, रिकवर हो सके। साथ ही आपका माइंडसेट वो निश्चित होना चाहिए। यदि हम माने हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अमूमन ये सोचते हैं कि कल से करेंगे, जो कभी नहीं आता। फिर सोचते हैं सोमवार से करेंगे, सोमवार निकल गया, उस दिन भी नहीं किए, कोई काम आ गया। कहने का मतलब है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए वक्त निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अपने शरीर के लिए वक्त नहीं मिलता। हर कोई यही कहता है समय नहीं मिलता। अपने समय के निकाल करके यदि आप 5 मिनट भी डेली किसी एक्सरसाइज को करें तो आपको स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। मन में एक अल्टीमेटम या चेतावनी शरीर से आती है कि कुछ होने वाला है। उस समय अगर आप समझ गए और उस पर काम करना शुरू कर दिया तो आप स्वस्थ रह पाएंगे। कहते हैं तन की सुनो पुकार को मत समझो बेकार, समय रहते ध्यान दें पाएं स्वास्थ्य अपार। निरोगी रहने के लिए हमें नित्य एक्सरसाइज और अपना खान पान सही होना चाहिए। बाहर का जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। जितना भी हो सके अपने घर का खाना खाएं और अपना एक सोसाइटी अटेंड करें जो कि आपको उत्साहित और मनोबल बढ़ाने की प्रेरणा दे। उन लोगों की हेल्दी सोसाइटी के साथ रहिए और
जैसा कि हम शुरू से ही जानते हैं कि मीडिया या वर्चुअल या ऑन ग्राउंड किसी गुरु की निगरानी में कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। तो ये था कुछ मेरे बारे में। स्वस्थ जीवन का स्वस्थ आधार। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख चरित्रवान नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो आज का आसन शुरू करने के लिए हम सब आसन से शुरू करेंगे और लास्ट में पूर्ण शवासन करेंगे। शवासन एक बहुत ही अच्छा आसन है जो कि देखने में काफ़ी सरल है लेकिन है बहुत कठिन। इसको करने के लिए आपको सांसों पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी चिंताओं, विषाद, कोई भी आपको स्ट्रेस है उसको दूर रख करके सिर्फ अपने मन पर ध्यान देना है। तो ये चीज़ें सब आसन आपको काफ़ी उपयोगी है। शुरू में हर आसन को करने के बाद इस आसन को करें और जब आप पूर्णतः परफेक्ट हो जाएं तो सभी आसनों के बाद इसे ज़रूर करें। इस आसन का लाभ यह है कि एक एक्सरसाइज के बाद दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए बदन तैयार होता है और लाभ हैं। एक तो रुधिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, ऑक्सीजन बेहतर मात्रा में शरीर को पहुंचती है और एक व्यायाम से दूसरे व्यायाम को या सारे व्यायामों के बाद जो आपके मसल्स पर अतिरिक्त खिंचाव पड़ा है उसको रिकवर करता है। तो शुरू करते हैं आज का शवासन। शवासन के लिए जमीन पर लेट जाएं। हाथों को बदन से 6 से 8 इंच दूर रखें। पाँव को 1 से 1.5 फीट दूर रखें। पंजा, घुटना और जंघों को विपरीत दिशा में मोड़ें। गहरे सांस लें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सभी विषयों को छोड़कर आप सिर्फ अपने तीसरे नेत्र जहाँ पर बिंदी या तिलक लगाते हैं वहाँ पर ध्यान केंद्रित करें और चेहरे पर मुस्कान रखते हुए उगते हुए सूरज महसूस करें, देखें उसे। और ये माने कि आप किसी हरित इलाके में, हरियाली वाले इलाके में घूम रहे हैं या उसे
देख रहे हैं। तीसरा, कोई भी शुद्ध जल का प्रभाव जो आपने कभी देखा हो उसे अपने मन में लाए और उसी को देखते रहें। हर एक्सरसाइज के बाद इसे 1 मिनट के लिए, और जब पारंगत हो जाए तो सभी आसनों के बाद कम से कम 10 मिनट इसी अवस्था में लेटे रहें। इसका दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको पीठ के बल लेटना है। दोनों हाथों को गर्दन के नीचे रखें, दोनों पाँव के पंजे आपस में मिलाएं और गहरी सांसें लें। बदन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों पंजों को मिलाकर रखें और उसी तरह उगते हुए सूरज का ध्यान करें, उसकी लालिमा का अनुभव करें। हरियाली वाले इलाके को जाएं, हरियाली को देखें, उसका आनंद लें। बहते हुए पानी को देखें, स्वच्छ निर्मल धारा कहीं भी आपने देखी हो उसे अपने विचारों में लाएं और ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट रखें, इससे आपका फेस ग्लो करेगा। तो ये था शवासन। दोनों मुद्राएं आपको मैंने दिखाई। अब होगा पूर्ण शवासन। पूर्ण शवासन के लिए आपको शवासन की तरह ही जमीन पर लेटना है। प्रत्येक अंग को टाइट करते हुए ढीला छोड़ना है, क्योंकि ढीला छोड़ने के लिए अंग को टाइट करना ज़रूरी है। जैसे मैं भी बताऊंगा, हाथों को मुट्ठी बंद करते हुए ज़मीन से 1 इंच ऊपर उठाना है और नीचे लाना है। उसी तरह बाएं हाथ की मुट्ठी को बंद करना है, ज़मीन से 1 इंच ऊपर उठाना है और छोड़ देना है। उसके बाद दांतों को सख्ती से भींचना है और आंखें बंद करते हुए चेहरे पर खिंचाव पैदा करना है, इस तरह से। वह ढीला छोड़ दें। उसके बाद जीभ को जितना हो सकता है बाहर निकालें और आँखों को तानें, सामने देखें।
इसके बाद पैरों की और ऊपर वाले बदन की एक्सरसाइज मैं भी आपको लेट के बताने वाला हूँ। दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करें, ज़मीन से 1 इंच ऊपर उठाएं और नीचे छोड़ दें। बाएं हाथ की मुट्ठी को बंद करें, ज़मीन से ऊपर उठाएं और छोड़ दें। दांतों को सख्ती से खींचें, आँखों को बंद करें और चेहरे पर खिंचाव लाएं। जीभ को बाहर निकालें, आँखों को तानें। अभी पैरों का बताऊंगा। पैरों के लिए आपको पैरों को, पंजों को आगे की तरफ तानना है, ऊपर उठाना है, नीचे छोड़ना है। सेम बाएं पैर को भी ऊपर उठाएं, पंजे खींचते हुए नीचे लाएं। उसके बाद आपको नितंब की एक्सरसाइज बताऊंगा। कूल्हों को टाइट करें, गुदा को संकुचित करें और जमीन से ऊपर उठ जाएं। इसी तरह अब सीने को ऊपर उठाना है, नितंब और सिर जमीन पर हो और आपकी चेस्ट हवा में हो। नीचे लाए, नेक्स्ट बाजुओं को कंधे की तरफ फेंचे, और ढीला छोड़ दें। इसके बाद ठोड़ी को छाती से टच करते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर बनाएं। तो ये था पूर्ण शवासन। माफ़ी चाहूँगा, मुझे बार बार पोजीशन दिखाने के लिए अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा, जिसका कि आप